नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं सपूत 2.0 बैच में, जो है आपके इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए। ठीक है, इससे पहले सपूत बैच था और उससे पहले योद्धा बैच था। ठीक है, तो योद्धा बैच में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों को। तो केमिस्ट्री का सेशन है आपका नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए ही, है ना। तो जो अदर ट्रेड में है, जैसे जीडी वगैरह में जो कोई क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपने ही क्लासेस को देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो टेक्निकल केमिस्ट्री आज का टॉपिक क्या है? धातु, अधातु और उपधातु। जिनमें से उपधातु नाम का तो जो क्वेश्चन है वो तो ना के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से बनता है? धातु से। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो धातु पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, अधातु हम पॉइंट कवर करेंगे, उपधातु की एक दो बातें बस। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी साथियों को जबरदस्त वाला जय हिंद और सभी को गुड इवनिंग। फटाफट क्लास में आ जाते हैं। चलो जी शुरुआत करते हैं। ये रही आपकी हेडिंग, धातुएं यानी कि मेटल्स। ठीक है, धातुएं यानी कि मेटल्स। अब ये होती क्या है, चलो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप अपने घर पर बैठे हो, रूम पर बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां बैठे हो वहां पर कुछ मेटल का इस्तेमाल किया गया होगा। किसी दो मेटल के नाम बता दो, देखते हैं कितने मेटल के नाम आप जानते हो। मैं तो बस दो मेटल के नाम सुनना चाहूंगा। जहां पर आप बैठे हो वहां पर कोई से दो मेटल के बारे में बता दो। कौन से मेटल आपने देखे हैं, आपके घर में हैं या आपके रूम में है, जहां बैठे हो वहां के बता दो। ठीक, अच्छा जी। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेटल का नाम लेंगे। लोहा, कहते हैं लोहा धातु है, मेटल है। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? और कोई याद है ना? किसी जो अमीर बच्चे होते हैं उनके घर में क्या होता है? सोना, है ना, चांदी, ऐसे। तो धातु होता क्या है, मेटल होता क्या है, वो सारी बातें हम गौर से देखेंगे, बहुत आराम से। ठीक है, चलो। तो धातुएं और हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। ध्यान रखना, जो आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो उसमें एक बात तो होती है कि धातु वो होते हैं जिनमें तन्यता का गुण होता है, डक्टाइलिटी होती है, जिनको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है, यानी कि मेलेबल होते हैं। तो इनके अलावा धातु मेन होते क्या है, ये सारी बातें देखेंगे। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चलो, तो मेटल्स। तो आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है? वे तत्व, वे तत्व, तत्व कौन से? वही जो 118 हैं हमारे पास, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उन्हें तत्व कहते हैं। लेकिन उनमें से कौन से? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। वो सभी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना, 99.9%, वो सभी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं धातु कहला सकते हैं। अब कहोगे ऐसा तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, सोडियम प्लस बन सकता है। तो मैंने कब कहा? सोडियम धातु ही तो है ना। इलेक्ट्रॉन निकालकर जो प्लस बना सकते हैं उन्हें धातु कह सकते हैं। ठीक, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। those elements which can which can release electrons to make their positive ion, जिसको हम कहते हैं कैटायन, आर कॉल्ड मेटल्स। अपवाद कौन सा है, एक्सेप्शन कौन सा है? हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी, प्लस बनाने के बाद भी धातु नहीं कहलाता। तो इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन धातु में नहीं आता है। चलिए, अब जरा मैं आपसे पूछूंगा, बताना वो धातु होगा या नहीं होगा। देखते हैं। ये रहा सोडियम, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और सोडियम प्लस बना दिया। तो बताओ सोडियम धातु है या नहीं है? तो आप सबका एक ही जवाब होगा, कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी तो बताया इलेक्ट्रॉन निकालकर प्लस बनाने वाले जो आपको मिलेंगे वो धातु होंगे, मेटल्स होंगे। तो ये तो सही बात है, हम इससे भाग क्यों रहे हैं? ये धातु होंगे यानी कि मेटल्स होंगे। अब फर्क नहीं पड़ता
कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। आइए एक और करके देखते हैं। मैंने यहां पर लिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और फिर एक मजेदार बात बताऊंगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और 3 प्लस इसके ऊपर आ गए। तो एल्यूमिनियम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल सकने की प्रक्रिया के दौरान ये एक धातु कहलाया जाएगा, मेटल कहलाया जाएगा। कहानी समझ में आई? बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अगर मैं इसके उल्टे रूप में बात करूं, अधातु की बात करूं, अधातु की बात हैंड टू हैंड खत्म कर लो, उल्टे रूप में बात करूंगा, तो एक बात तो मेरी समझ में आ गई, जो धातु है, मेटल है, वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, यानी कि रिलीज कर रहे हैं। ठीक, ये रहे। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, यानी कि कैटायन फॉर्म करते हैं, धनायन बनाते हैं, यानी कि कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन, कैटायन फॉर्मेशन, धनायन बनाते हैं, कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। इसका उल्टा कर दो, कहते नहीं है धातु का विलोम शब्द अधातु, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बस हो गई कहानी। तो मैं क्या कहूंगा? अधातु, अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल इसका उल्टा कर दो, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, और ध्यान रखना ये दोनों ही तत्व होते हैं, यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कि रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, यानी कि एनायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन। ठीक है जी, कहानी क्लियर है? ओके, अब एक बात समझेंगे नोट करके, अलग से नोट करके। अगर आपको नाम पता है तो नाम को देखकर कैसे पता लगाएं कि धातु हो सकता है या नहीं? मैं ध्यान से सुनना, हो सकता है, 100% केमिस्ट्री कुछ नहीं देती है, कहीं ना कहीं अपवाद होते जरूर है, एक्सेप्शन। तो हो सकता है, इतना मैं बता दूंगा कि आप उसको देखकर आइडिया लगा सकते हो कि ये है धातु, मेटल, है ना? तो जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई तत्व आपको याद है, नाम याद है, तो उस नाम को जरा लिखकर देखते हैं। जैसे कोई नाम याद है आपको, सोडियम, आपको नाम याद है सोडियम, ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया सोडियम, सोडियम। तो जिसके पीछे यम, यम ऐसे आए, यम, हिंदी में यम, इंग्लिश में यम, अगर ऐसे आए तो उसको 1001% धातु कह दो, उसको 1001% धातु कह दो, जिसके पीछे यम आ जाए, यम, क्योंकि ये लगाते ही धातु के लिए है। अब आपको पता चला कि इसका नाम सोडियम क्यों है ना? तो ये क्योंकि धातु होता है, मेटल होता है, इसी वजह से यम यम है ना? अब वो वाला यम यम मत कर देना। अच्छा जी, और कोई नाम याद है तो बताओ? सोडियम हो गया, कैल्शियम भैया है, यम है पीछे, एल्यूमिनियम बिल्कुल है ना? और कह दिया लोहा, आयरन, तो भैया उसको तो आप जानते ही हो, ये धातु है, मेटल है, बचता है, आवाज आती है। अच्छा, तो कैल्शियम अगर मैं लिख दूंगा और उसके पीछे यम आ रहा है तो ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मैंने कब मना किया, मैं तो बता ही रहा हूं खुद। कैल्शियम, कैल्शियम ये क्या है? आपकी धातु है, ठीक, यानी कि इसके पीछे क्या आ रहा है? यम आ रहा है, ईयम आ रहा है ना? लोहे का असली नाम फेरियम होता है, फेरियम, है ना? एल्यूमिनियम, तो पीछे क्या आ रहा है? यम आ रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक 100% काम नहीं करती है, ये 99% काम करती है, ठीक है? 100% नहीं, 99% काम करती है। कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब वो देखेंगे जो छोटे बच्चे मेटल के बारे में जानते हैं, जैसे धातु के गुण, धातु के गुण ये देखेंगे, धातु के कौन से गुण होते हैं?
या धातु की विशेषताएं, धातु की विशेषताएं, जिसको हम क्या कहते हैं, विशेषताएं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। हाँ, वही तो कैरेक्टर उसका विशेषता है, लक्षण लिख सकते हैं, है ना। एडवांटेज तो अनुप्रयोग होते हैं, तो मैं धातु के लक्षण लिखूंगा तो ज्यादा सही है। धातु के लक्षण, कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर ऑफ मेटल, कैरेक्टर ऑफ मेटल। कहानी क्लियर है। नंबर एक, लक्षण क्या होंगे। जो धातु होते हैं, धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं और मजबूत होते हैं। तो धातु अधिकांश या धातु ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। मेटल्स आर रिजिड, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड। लेकिन इसमें एक कहानी अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन में बता सकते हो ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस नहीं होती, ऐसा कौन सा मेटल है जो ठोस सॉलिड नहीं होता है, वो है आपका मरकरी। क्योंकि मरकरी किस में होता है, लिक्विड में होता है। मरकरी किस में होता है, लिक्विड में होता है। मरकरी को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। मरकरी को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। चलो, अपवाद भी समझ में आ गई, तो ठोस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात क्या करेंगे, जो आपके धातु होते हैं इनमें तार बनाने का गुण होता है। तो धातु तन्य होते हैं, धातु तन्य होते हैं, होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। लेकिन जो मुलायम धातुएं होती हैं वो तार नहीं बनाते। इनमें हम अपवाद लिख सकते हैं, कौन से मुलायम धातु कौन सी होती है, एक्सेप्शन। ये मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, अभी और भी बात बताऊंगा। जैसे सोडियम, सोडियम मुलायम धातु है, तार कैसे बनाओगे इसके, तार कैसे बनाओगे, है ना। ये क्या है, मुलायम है। मुलायम का मतलब सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है कि ये मोम जैसा होता है। मोम जैसा होता है तो तार बनाओगे तो भैया पहले ही टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, और भी है मैं भी बताऊंगा, टेंशन काहे लेना है। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट, ऊष्मा व विद्युत चालकता होती है। ऊष्मा व विद्युत चालकता होती है किसमें, धातु में, धातु में, इन मेटल। यानी कि अगर आप बात करोगे कि एक एक धातु का टुकड़ा ले लो, उसमें एक तरफ बिजली डालोगे तो दूसरी तरफ झटका लगेगा। जैसे लोहे की कील उठाकर सॉकेट में डाल दो, तो जो मेटल होगा वो करंट एक तरफ से दूसरी तरफ पास करा देगा। लोहे का एक सिरा गर्म करोगे तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, उसको कहते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। कि करंट एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, जो हीट है वो एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। तो देखो, इसी को कहते हैं ऊष्मा व विद्युत चालकता होती है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किस में मिलेगी, धातु में, यानी कि मेटल में। इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते भी करंट भेजता जरूर है, वो मैं कार्बन में पढ़ाऊंगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट, विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें करंट फ्लो होता है, मेटल में करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। अगर ये पूछा गया कि विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में है, मोस्ट इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी वाला मेटल कौन सा है, तो आप क्या सोच कर बैठे हो कि कौन सा मेटल सबसे तेजी से करंट एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकता है, बता सकते हो। सबसे तेजी से करंट एक तरफ से दूसरी तरफ तक कौन पहुंचा सकता है, तो वो है आपका सिल्वर, द मोस्ट इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी मेटल। ये सबसे तेजी से करंट पहुंचाता है। तो सिल्वर को हम क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिल्वर कहते हैं, इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, वैसे चांदी बोलते हैं। चांदी, सिल्वर, इसको इंग्लिश में लिखूं ज्यादा बेटर है। और सिल्वर का संकेत क्या होता है, एजी होता है। ठीक है, एजी होता है। अगर इसके बाद की बात करोगे तो इसके बाद में कौन सा होगा, सोना होगा, उसके बाद में कॉपर होगा। ठीक है, तो चांदी भैया सबसे ज्यादा है, इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है,
ऊष्मीय व विद्युत चालकता सबसे कम किसकी है? अगर देखो भैया सबसे ज्यादा वाली पूछ रहा है तो सबसे कम वाला भी तो पूछेगा कि सबसे कम चालकता किसकी है, कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता होगा, हीट पहुंचाता होगा। वो है आपका लेड। वो है लेड। लेड को क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। लेड को सीसा कहते हैं और इंग्लिश में ये लेड ही होता है। कभी कभी इसको हिंदी में भी लेड ही बोल देते हैं। लेड का संकेत क्या होता है? पी भी होता है। घर की जो बैटरी बनी होती है उसमें लेड ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गई है भैया जी, लेड होता है। और ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये दोनों पॉइंट इसी के ही निष्कर्ष में निकल कर आते हैं। तो ऊष्मा और विद्युत की चालकता धातु में होती है। सबसे ज्यादा वाला पूछा जाएगा तो सिल्वर होगा, सबसे कम वाला पूछा जाएगा तो लेड होगा। ठीक है जी कहानी, बिल्कुल बढ़िया। अब धातु के कुछ और भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ जी बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे हल्की धातु भैया जी बहुत पूछा गया है। सबसे भारी धातु भैया जी बहुत पूछा गया है। सबसे कठोर धातु ये तो हर एक पेपर में देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। सबसे हल्का, सबसे भारी, ये स्टैटिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि जो आप जनरली याद करना चाहते हो। तो सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो सबसे हल्का वाला मेटल है लिथियम। सबसे हल्का मेटल लिथियम है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एल आई का मतलब होता है लाइट। लाइट का मतलब हल्का। लाइट, लिथियम, लाइट हल्का है तो लिथियम, है ना। और इसका संकेत क्या होता है? एल आई होता है। यह है लिथियम। ठीक है, लाइट वेट का होता है। आप मुझे बता सकते हो कि लिथियम कौन से ब्लॉक से संबंधित है? लिथियम इज रिलेटेड टू द ब्लॉक। उस ब्लॉक का आप नाम बताएंगे। एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। अगला बताओगे, सबसे भारी धातु हैवीएस्ट मेटल कौन सा होगा? तो यहां पर हैवीएस्ट मेटल आपका होगा हैवी, भारी। भारी कौन सा होता है? यानी कि इतना बड़ा टुकड़ा अगर उसको हाथ पे रख लो तो कम से कम क्षेत्रफल में वो बहुत ज्यादा भारी नजर आने वाला है, क्योंकि इसके जो अंदर के परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटे हुए होते हैं, घनत्व ज्यादा होता है। तो ये कौन सा होता है? ऑस्मियम नाम का। ऑस्मियम, ऑस्मियम, मियम, ऑस्मियम। इसका संकेत क्या होता है? ओ एस होता है। चलो मैं बता दे रहा हूं, लिथियम एस ब्लॉक का होता है, ऑस्मियम डी ब्लॉक का होता है। डी ब्लॉक का होता है। और जो डी ब्लॉक वाली धातुएं होती हैं ये बहुत कठोर, है ना, और मजबूत, भारी, इस तरीके की ज्यादा मिलेगी। जैसे लोहा भी डी ब्लॉक का ही है। चलिए, नंबर नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु। और उसके बाद में एक पॉइंट जरूर लिखूंगा, सबसे मजबूत धातु। इन दोनों में देखना अंतर कितना होगा, सबसे मजबूत धातु और सबसे कठोर धातु। सबसे मजबूत धातु, सबसे कठोर धातु। मजबूत धातु को स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। इसको बहुत सारे लोग गलत करवा देते हैं, इसी वजह से मैंने यहां पर ये पॉइंट जरूर रखा है। अगर सबसे कठोर धातु की बात करें तो आप लिखेंगे क्रोमियम। कठोर का मतलब होता है जिनसे हम तलवार या चक्कू बना सकें, और बिल्कुल जब उसको काटोगे तो वो कठोर, कठोर का मतलब उसमें किसी भी तरीके से दूसरी दरारें नहीं पड़ेंगी, है ना, शार्प होगा, कठोर होगा। एक होता है मजबूत, इसके हथौड़े बनाओगे तो मजबूत होगा, यानी कि एक हथौड़े पर, एक तलवार पर। तो कठोर का मतलब होता है चाकू वाले स्पेशलिस्ट, और मजबूत का मतलब होता है बजाने वाले, है ना। तो दोनों में अंतर समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो कठोर धातु कौन सी? क्रोमियम। कठोर धातु कौन सी? क्रोमियम। ये रहा क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? सी आर। ये भी किसकी है? डी ब्लॉक की है। मैंने आपसे कई बार बोला था कि कठोर, मजबूत, ये सारे, ठीक है, ये भी डी ब्लॉक की होगी। और जो सबसे मजबूत है ये है टंगस्टन। टंगस्टन, इंग्लिश में भी नाम टंगस्टन, टंगस्टन।
और इसका संकेत क्या होता है, डब्लू होता है, टंगस्टन डब्लू। और एक बात ध्यान रखना, टंगस्टन सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु भी होती है, यानी कि इसको पिघलाने में भैया आफत आ जाएगी, इतना टेम्परेचर देना पड़ता है कि ये जल्दी से पिघलता नहीं है। तो ये वाली बात जरूर लिखूंगा, सबसे अधिक गलनांक होता है, यानी कि इसको पिघलाने के लिए बहुत तापमान चाहिए, सबसे अधिक गलनांक, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। फिर बच्चे पूछते हैं कितने तक जाकर ये गल जाता है, कुछ डिग्री सेल्सियस तो बता दो। तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 से लेकर 3800 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम शुद्धता के रूप में बात करें, तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी किताबों में 3600 मिलेगा, किसी में 3650 मिलेगा, किसी में 3550 मिलेगा। तो 3500 3700 की रेंज में जो भी आपका ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। तो सबसे मजबूत धातु ही सबसे अधिक गलनांक वाली निकल कर आई है, और ये वही टंगस्टन है जो आपके बल्ब के अंदर स्प्रिंग सी लगी होती है, ये वही है ना। और ये चारों के चारों पॉइंट इतने अच्छे वाले पॉइंट हैं कि इनमें से क्वेश्चन बनकर ही आता है। अब मुझे बताओगे कि टंगस्टन कौन से ब्लॉक से है, तो टंगस्टन भी डी ब्लॉक से ही संबंधित है। कहानी समझ में आई है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। अब तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखते हैं। गोल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर व मरकरी। कौन से, गोल्ड ये रहा, सोना बोलते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर, और जो मरकरी है, मरकरी को कहते हैं पारा। इन सबको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं, यानी नोबल मेटल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल्दी से क्रिया करती ही नहीं है। ऑक्सीजन आकर इनसे कहता है क्रिया कर लूं तुम्हारे साथ, ये कहते हैं नहीं मत करो। अब इसको कैसे याद रखोगे, जिस धातुओं के जेवर बनते हैं वो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जल्दी से क्रिया नहीं करती हैं। द ज्वेलरी मेटल्स आर नोबल मेटल्स, दे कैन नॉट रिएक्ट टू अदर्स इजली, आसानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। देख लो, गले में सोना पहनकर घूमते रहते हैं, है ना, सालों साल हो जाते हैं, कभी सोने पे जंग लगा है नहीं, थोड़ा बहुत काला पीला वो पड़ता होगा क्योंकि वो तो प्रभाव है, लेकिन जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, जो जल्दी से अभिक्रिया ना करती हो, नोबल है, चुपचाप पड़ी है, हमें तो किसी के गले में ही टांग दो, हम चलते रहेंगे। कभी देखा है लोहे के जेवर, सुना है किसी शादी वादी में, है किसी ताई को सुना हो बोलते हुए, हैरी सुन रही है, हमारे तो जो कमलावती है ना, वहां की लौंडिया को तो 4 किलो लोहे का हार दिया है। कभी ऐसा सुना है, नहीं सुन पाओगे, बिल्कुल नहीं सुन पाओगे। क्यों, क्योंकि कमलावती को पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, लोहे का हार दे दिया तो जंग लग जाएगा, या तो सोने का ही देना पड़ेगा या प्लेटिनम का देना पड़ेगा, सालों साल ऐसे चलेगा, ससुराल में इज्जत बनी रहेगी। यही तो बात है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो समझदार लोग हैं। चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई है। और इसको छोड़कर मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड में है, इन सब के क्या बनाए जाते हैं, जेवर बनाए जाते हैं। ठीक है, जेवर का मतलब वो जेवर अड्डा नहीं बोल रहा, जेवर का मतलब ज्वेलरी, आभूषण। चलिए अगला, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मैंने तत्वों के वर्गीकरण में भी बताया था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड समूह सिक्का धातुएं कहलाती हैं, यानी कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ग्रुप आर कॉल्ड, ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉइन मेटल्स। ठीक है, तो इसको सिक्का धातुएं कहते हैं क्योंकि इनके से सिक्के बनते हैं, जैसे कॉपर के 5 रुपए वाले जो सिक्के देखे हैं वो वाले, सिल्वर, गोल्ड, इनके सिक्का धातुएं बनाई जाती हैं, यानी सिक्का होते हैं। नेक्स्ट, प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। किसको सफेद सोना कहते हैं, तो प्लेटिनम धातु को सफेद सोना कहते हैं। तो प्लेटिनम इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, इसको सफेद सोना भी कहा जाएगा।
ठीक है जी कहानी। ओके, बहुत बढ़िया चल रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे आते हैं धातु की आगे की बातों पर। यहाँ पर है धातुएं। धातुएं अगर किसी अम्ल के साथ, एसिड के साथ मिलाया जाता है तो वो कोई सी गैस निकालते हैं क्या? तो आइए जानते हैं। अगर किसी मेटल को, कौन से वाले मेटल? जो सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव। एक्टिव, ठीक है। नॉबल वाले मत डाल देना, जो क्रिया नहीं करते हैं उन्हें डालकर कोई फायदा भी नहीं है। उन्हीं को ही डालिए जो क्रिया कर सकें। अगर आपने इसमें सोना डाल दिया तो सोना कहेगा मुझे काहे ले रहे हो, हैं? मैं तो ज्वेलरी में काम आता हूँ, मैं तो गले में पड़ा रहता हूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? तो उसी को ही लेना जो क्रिया कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी है, चलो उसी ले लेंगे हम, जो क्रिया कर सकता है। उसको हम कहते हैं सक्रिय, एक्टिव। अगर किसी ऐसे धातु को जो एक्टिव होती है उसको हमने अम्ल, एसिड्स के साथ डाल दिया तो एक गैस मिलती है। उस गैस को हम कहते हैं, उस गैस को हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। उस गैस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके जरूर बताऊंगा, ये शायद आपने देखा भी होगा। अगर मैं जिंक धातु ले लेता हूं, मेटल ले लेता हूं, जिंक धातु या मेटल ले लेता हूं और उसमें H2SO4, उसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला देता हूं, ये रहा अम्ल। तो आप बताना कि कौन सी गैस निकलेगी? आप बताइएगा कौन सी गैस निकलेगी? तो बड़ा आसान सा है, जिंक को H2SO4 के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, बात खत्म। इसमें बचा ही क्या है? जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। भैया बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बात समझिए? बिल्कुल समझ गए। तो जिंक मेटल है, H2SO4 एसिड है, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि सक्रिय धातु होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखेंगे इस वाले पॉइंट का। अगले पर आते हैं, धातु से संबंधित और कैसी बातें। एक ही क्लास में पूरा मेटल रेक्टिफाइड हो जाएगा। मेटल, नॉन मेटल की वो बात भी मैंने आपको बताई थी, तो ध्यान रखेंगे। मेटल का उल्टा नॉन मेटल, एक प्लस बनाता है एक माइनस बनाता है। तो धातु की ज्यादा क्वेश्चन है, धातु के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो एक बात ये, फिर एक बात ये, चलो देखते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? उनका नेचर क्या होता है? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैं बताता हूं धातु के ऑक्साइड कौन से, अभी मैं लिखवाऊंगा। किसी धातु मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर लगा हुआ होगा तो वो ऑक्साइड होगा। जैसे ZnO, जिंक के साथ ऑक्सीजन है। Fe2O3, लोहे के साथ ऑक्सीजन है। अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दोगे तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, बस इतना सा। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं आपके क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय, बेसिक होते हैं। अम्ल नहीं होते, क्षारीय होते हैं, उल्टे वाले बेस वाले होते हैं। तो ये क्या होते हैं? क्षारीय, जिसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। और भी लिख सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। लेकिन एक ही बात अगर मैं लिख दूं तो केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी। केमिस्ट्री कहेगी मैं तो अपवाद के ऊपर काम करती हूँ, एक्सेप्शन के बेस पे काम करती हूँ, तो ये कैसे लिखवा रहे हो, सब क्षारीय थोड़ी ना होंगे। तो हमने कहा देवी जी रुक जाओ, हम बताएंगे आपको। अगर क्रोमियम ऑक्साइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो आप कहोगे कि लिखवाए नहीं है नाम। अगर क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिडिक टाइप का होगा। कौन सा होगा? अम्लीय प्रकृति, अम्लीय, जिसको मैं क्या कहूंगा? एसिडिक कहूंगा। इस बात पर बिल्कुल फोकस होकर चलना है। अगर क्रोमियम का ऑक्साइड आता है
तो वो एसिडिक होगा, अम्ल जैसा नजर आएगा, एसिड होगा। ठीक, अब देखो इनके बाद एल्यूमिनियम, इंग्लिश में लिखूंगा मैं, आप पढ़ेंगे हिंदी वाले बच्चे। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये कौन से होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी बताता हूं, ये कौन से होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, उभयधर्मी एम्फोटेरिक बोलते हैं। इनमें दोनों ही नेचर पाए जाते हैं। कौन से? अम्लीय भी और क्षारीय भी। इनमें दोनों ही नेचर होते हैं, अम्लीय व क्षारीय दोनों। अम्लीय व क्षारीय दोनों, बोथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो ये तो भैया खतरनाक वाले हैं। हाँ जी, Al2O3 दोनों प्रकार के रखता है। तो ये स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे क्योंकि ऐप पे चल रहा है। आप इसको एक जगह लिख जरूर लेना, नहीं तो नोट्स में आपको मिलेगा। ये इतनी खतरनाक चीज मैंने बताई है कि आप इसको कई बार पढ़ते तो ही नहीं समझ में आता। यानी कि आपके कुछ जो धातु के ऑक्सीजन वाले होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्रोमियम वाला लोगे तो अम्लीय होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लोगे, लेड का ऑक्साइड लोगे, जिंक का ऑक्साइड लोगे तो क्या होगा? उभयधर्मी होगा, यानी कि एम्फोटेरिक होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। अब आते हैं, क्या धातुओं को आपस में मिलाकर कोई नई वैरायटी बनाई जा सकती है? क्या धातुओं को आपस में मिलाकर हम नई वैरायटी बना सकते हैं? सोचो, ऐसा तो होता आ रहा है, बिल्कुल होता आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर के अंदर एक ही प्रकार की धातु से मिलकर कोई चीज बनी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें 2, 3, 4 धातुओं को मिलाकर एक अच्छी सी धातु डिजाइन करी गई होगी, मेटल बनाया गया होगा, उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे लोहे की ग्रिल आपने देखा होगा, स्टेनलेस स्टील आती होगी, चमकदार ग्रिल जो छत पे लगा देते हैं, देखे नहीं? आगे बाउंड्री लगा देते हैं ऐसे, बाउंड्री लगाने पर चमकती बहुत ज्यादा है। आपको लगता होगा लोहा है, नहीं, उसमें लोहा भी है, उसमें क्रोमियम भी है, उसमें निकल भी है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? नाम से ही पता चला, मिश्र, मिश्र मिक्स कर दिया, जिसमें अलग अलग धातुएं मिलाई जाती हैं और एक नई चीज तैयार की जाती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये देख लो, 5 रुपया के सिक्के हैं। किसी धातु में धातु या अधातु, है ना, यानी कि धातु में धातु भी मिला सकते हो, धातु के साथ अधातु भी मिला सकते हो। तो 2 धातु का होना जरूरी है, उसके बाद अधातु भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, 5-6%, 2% मिला देते हैं मजबूती के लिए, चमक के लिए, किसी और तरीके से ले। लेकिन आप क्या कहोगे? धातु में धातु, है ना, मेटल के साथ मेटल, उसमें थोड़ा सा नॉन मेटल मिला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी धातु में धातु मिलाकर प्राप्त मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और मिश्र धातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही चीजें मिलाई जाती हैं। अच्छा, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए मेटल विद ए मेटल, है ना, किसी मेटल को मिक्सिंग मेटल को किसी मेटल के साथ मिला दो, नॉन मेटल मिला सकते हो वो जरूरत के आधार पर, तो उसको क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। मिला दिया तो एलॉय होते हैं। आप देख सकते हो ये इस तरीके की कहानी। ये देखिए, ये क्या है? खूब, आप ये कह सकते हो ये पीतल है, मान लो पीतल है। वैसे तो सोने की असरफियां हैं, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि भैया आजकल सोने की असरफियां कौन बांट रहा है? 5-5 रुपए के सिक्के बना के दे दो, ऐसे लोग बारात में खुश हो जाते हैं। जैसे ही विदाई हो, हाथ में भरो, गाड़ी पे फेंक के मार दो, कोई कोई तो शीशे पे फेंक के मार देता है। तो 5 रुपए के सिक्के बना लो। अब 5 रुपए के सिक्के में एक ही धातु नहीं होती है, अलग अलग धातुएं होती हैं, मिला दिया जाता है, तो उसको एलॉय कहते हैं। वो कहते नहीं है बुलेट पे जा रहे हैं भैया एलॉय व्हील चाहिए, एलॉय व्हील,
हैं एलॉय व्हील क्या होती है भैया? एलॉय व्हील का मतलब मिश्र धातु वाला चक्का चाहिए उन्हें। लोग इसके बड़े दीवाने हैं। कुकर भी लेंगे, इसी का ही लेंगे। कढ़ाई बस लोहे की आती है। स्टेनलेस स्टील, ब्लेड, है ना, ग्रिल, बहुत सारी चीजें, यहां तक कि पीतल के बर्तन भी यही है। ओलंपिक में जो तीसरा मेडल होता है उसको ब्रोंज कहते हैं, कांसा पदक। ये भी मिश्र धातु है, हाँ जी बिल्कुल धातु है। तो ध्यान रखेंगे, धातुएं मिला मिलाकर मिश्र धातु तैयार करी जाती है, दैट्स ऑल। अच्छा, कुछ मिश्र धातु आपको याद करनी है क्या? हाँ जी, कुछ मिश्र धातु आपको याद करनी है। जो मेन मेन होगी मैं उस पर टिक लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी धातु इसमें मिलाई गई है। ठीक है, चलो जी आते हैं। ये टोटल कितने मोस्ट इंपोर्टेंट 11 हैं, इनसे बाहर नहीं आता। मोस्ट इंपोर्टेंट कितने हैं? 11 हैं, इनसे बाहर नहीं आता। आप देख लो, नंबर 1, पहले नंबर पर है पीतल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। अगर आपको पीतल बनाना है तो आपको कौन कौन सी धातु चाहिए? कॉपर के साथ जिंक। जेडन को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। अगर आपको किसी को लग रहा है, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है, जिंक को जिंक ही कहेंगे, सीयू को कॉपर कहेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? कांस्य है, इसी की बात कर रहा था मैं, ब्रोंज, ओलंपिक का तीसरा मेडल। अगर ब्रोंज बनाना है तो आपको कॉपर के साथ क्या चाहिए? एसन। एसन को क्या कहते हैं? टिन कहते हैं। एसन को क्या कहते हैं? टिन कहते हैं, टिन। अच्छा जी, ये भी समझ में आ गया। आपको याद करना है, एक दिन में 5 याद करने हैं बस। 3 याद कर लो, याद कर लो बस जरूर। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी टेबल लेकर बैठे हो और सारा एक साथ याद करना है। एक दिन में 5 5 करके याद कर लो, 3 3 याद करके कर लो, हमेशा याद रहेंगे। चलो, तीसरा जर्मन सिल्वर। तीसरा कौन सा है? जर्मन सिल्वर है, इसका नाम है जर्मन सिल्वर। तो इसमें देखो, कॉपर है, जिंक है और निकल है। एनआई को निकल कहते हैं। एनआई को क्या कहते हैं? निकल कहते हैं। ठीक है, एक बात सोचिए आपने, नाम जर्मन सिल्वर है, सिल्वर ही नहीं है। कहानी अलग है, नाम जर्मन सिल्वर है ही नहीं सिल्वर। देखो कितना धोखाधड़ी है, इतना धोखाधड़ी काहे बात की। तो याद रखना, ठीक है। बच्चे सिल्वर देखते ही सिल्वर पे टिक लगा देते हैं, लेकिन नाम में सिल्वर है, काम में सिल्वर नहीं है। आगे गन मेटल, अब इसको कौन नहीं जानेगा? गन मेटल है, गन मेटल तो कॉपर, टिन, जिंक और लेड, ये होता है गन मेटल में। आगे करेंगे ड्यूरालुमीन। जो ड्यूरालुमीन होता है इसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। एमएन को मैग्नीज कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है। मैग्नीज को हिंदी में भी मैग्नीज कहते हैं, इंग्लिश में भी मैग्नीज ही कहते हैं। नंबर 6 मैग्नीलियम। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर वायर देखें, वो जो टाका लगा देते हैं ऐसे, एक होता है आयरन सी, उसको गर्म करते हैं, एक तार होता है, तार से छुआते रहते हैं, दूसरे तार जुड़ते रहते हैं, है ना, इसको सोल्डर कहते हैं। इसमें होता है लेड और इसमें होता है टिन, लेड और टिन। अच्छा जी, अगला स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जिसकी ग्रिल वगैरह बनाते हैं लोग, गेट बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं उसको। और ये होता है FeCrNiC, यानी कि लोहा। Cr को क्रोमियम कहते हैं, Cr को क्रोमियम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्रोमियम, निकल और कार्बन। इसमें कार्बन जो है ना, ये आपकी अधातु यानी कि नॉन मेटल है। कार्बन क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसकी कठोरता बढ़ जाए। कार्बन कठोरता के लिए, कार्बन किसके लिए होता है? कठोरता के लिए, कठोरता के लिए, के लिए, ठीक है, हार्ड बनाने के लिए, रिजिड बनाने के लिए। अगला निकल स्टील। अगर निकल स्टील आता है तो लोहा और निकल मिलाकर इसमें काम कर सकते हो। Ni का मतलब होता है निकल, निकल कॉपर जिंक, है ना, निकल होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे मिश मेटल, नाम ही इसका मिश मेटल है। आगे क्या होगा? मिश मेटल है, और मिश मेटल में Ln होता है, इसका भी नाम मैं लिखवा दूंगा। लोहा होता है
और बाकी सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको ट्रेस कर सकते हैं। एलन को लेंथेनॉइड कहते हैं। एलन को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड। लेंथेनाइड हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है, लेंथेनाइड कहते हैं एलन को, लेंथेनाइड। और लास्ट में 11वें नंबर पर है नाइक्रोम। और नाइक्रोम से क्या बनाते हैं देखते हैं, बच्चे जानते हैं या नहीं है? नाइक्रोम से हीटर के तार बनाए जाते हैं, हीटर की स्प्रिंग, हीटर की स्प्रिंग बनाई जाती है नाइक्रोम से। सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर झेलता होगा। ठीक है, इन हीटर, ये हीटर में काम करता है ये वाला मेटल। ठीक है, मेटल का मतलब मिश्र धातु, एलॉय। इसको बनाने के लिए निकल चाहिए, क्रोमियम चाहिए और लोहा चाहिए। अब आपको 5-5 करके या 3-3 करके ये याद करने हैं। कहानी समझ में आई है जी? चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आज इस क्वेश्चन पे टिक लगाकर बताइएगा कि क्या हुआ है जी। तो बताएंगे, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? जल्दी से बताएंगे। विच मेटल आर देयर इन ब्रास? पीतल, ओहो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ब्रास में कौन सी होगी? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए। कौन सी? ये होगी कॉपर और जिंक। अगर मैं कॉपर और टिन की बात करता हूं तो ये वाली कौन सी होगी? ये होगी आपकी ब्रोंज, यानी कि कांसा। कांसा को कांसे भी कहते हैं, ब्रोंज। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लैंथेनॉइड व आयरन की मिश्र धातु है। द एलॉय ऑफ लैंथेनाइड एंड आयरन इज। लैंथेनॉइड और आयरन को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु, कौन सा एलॉय बनाया जाता है, वो आपको बताना है। कौन सा एलॉय बनाया जाता है? कांसे, मिश मेटल, पीतल या गन मेटल? देखते हैं क्या हो सकता है, जल्दी से बता दें। वो है आपकी मिश मेटल। इसमें लैंथेनॉइड होता है और लोहा होता है। मैं इसकी परसेंटेज भी यहीं पर बता दे रहा हूं। लैंथेनॉइड 95% मिलाया जाता है और लोहा 5% इसमें मिलाया जाता है। ये जो मिश्र मेटल होता है, ये फायर टैंक बनाने के काम में आता है। फायर टैंक, आग वाले टैंक, आर्मी में जो होते हैं आग वाले टैंक, इसी धातु से ही, मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं। कहानी समझ में आई? ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात है। और अब एक विशेष करके आपको 2-3 लाइन में बताऊं, क्या पता इनसे संबंधित चीजें आपसे पूछ ले। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक में केवल धातुएं ही उपस्थित होती हैं। केवल धातुएं ही हैं, यानी कि इन तीनों ब्लॉक में सिर्फ मेटल ही मेटल होता है। यानी कि मेटल्स, ओनली मेटल्स, ओनली मेटल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन एस, डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक, नंबर दूसरी, ब्रोमीन एक, मैं नाम लिख दे रहा हूं, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक तरल, मिश्र तरल अधातु होती है, अधातु होती है, यानी कि लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। तीसरी बात, उपधातु, उपधातु में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, गुण
पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड हैज मेटेलॉइड प्रॉपर्टी हैज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे एंटीमनी। लो जी, हो गई कहानी कंप्लीट। तो आज का ये पूरा टारगेट था धातु, अधातु और मिश्र धातु का। धातु के लिए एक पार्ट और आएगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि मेटल्स को कैसे निकालते हैं, मेटल्स के लिए क्या क्या जरूरी होता है, अयस्क और खनिज मिनरल्स कैसे निकालते हैं, कौन से प्रोसीजर से कराते हैं, निस्तापन, भर्जन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको मंडे में, यानी कि सोमवार को, इसी टाइम पर ही आपके रोजगार विद अंकित ऐप में सपूत 2.0 बैच टेक्निकल केमिस्ट्री के साथ। तो जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ाई करी, आज का सेशन कंप्लीट किया। इसी के साथ इसको रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।